कुछ देर आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पता चलता है कि पैर सो गया है। कभी कभी ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर तक आलती पालती मारकर बैठने से भी पैरों में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि पैर है ही नहीं, या फिर उस पर कई सुइयां चुभोई जा रही हैं। कितना भी मार लो, चूंटी काट लो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ देर हिलाने डुलाने या फिर चलने के बाद सब सही हो जाता है। असल में दोस्तों, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से कुछ नसें दब जाती हैं, जिस कारण हाथ या पैर को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर के पार्ट्स बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दिमाग को इसका पता लगता है तो वो इन हाथ पैरों की मदद करने के लिए हमें झंझनाहट के सिग्नल देता है, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, हाथ पैर सुन्न होने की प्रॉब्लम अगर हमेशा आपके साथ होता रहता है तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। दरअसल बार बार हाथ पैरों के सुन्न होने का वजह शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी होती है। अगर आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, पोटेशियम की कमी होती है तो इससे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इसलिए आप अपने डाइट में इन सभी पोषक तत्वों को शामिल करें। तो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? दोस्तों, जितना हो सके आप अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। आप ब्रोकली, पालक खाइए, केला, मशरूम, आलू को छिलके के साथ खाएं। ये सभी आयरन बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर खाइए, यानी कि ड्राई डेट्स। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। आप किशमिश खा सकते हैं। किशमिश में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। तो आप 20 से 25 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगोकर सुबह किशमिश के साथ 2 खजूर लीजिए और उसे चबा चबा कर खाइए, और जो बचा हुआ पानी है इसे पी लीजिए। इससे आपके शरीर में जो खून की कमी है, आयरन की कमी है, ये दूर हो जाएगी। इसे जरूर आजमाइएगा। इसके अलावा भी आपको इसके बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपने डाइट में फाइबर को भी शामिल करना है, और अनाज में बहुत फाइबर होता है, तो अपने डाइट में अनाज को जरूर शामिल करें। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? आप अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, जैसे कि ब्रोकली, गोभी और भिंडी आदि। दरअसल सब्जियां कैल्शियम की पावर हाउस होती है। इनमें विटामिन के का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। हड्डियों की सेहत के लिए भी विटामिन के बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अजवाइन को भी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। अजवाइन की भाजी आती है सीजनल, तो आप अजवाइन की भाजी खाइए या फिर अजवाइन सीड्स को डाइट में शामिल कीजिए। सिर्फ 9 ग्राम अजवाइन में 115 mg कैल्शियम होता है। इसमें और भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं और सर्दी जुकाम नहीं होने देते, साथ ही हाथ और पैरों को नम भी नहीं होने देते। तो आप अजवाइन की चाय बनाकर पी सकते हो, या फिर दोपहर के खाना खाने के बाद आधी छोटी चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी गुड़ लेकर चबा चबा कर उसे खा लीजिए। इससे आपका खाना भी डाइजेस्ट अच्छे से होगा और अजवाइन और गुड़ से आपको कैल्शियम भी मिल जाएगी। इसके अलावा खसखस खाइए। खसखस के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम खसखस में 126 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये हमारे हाथों पैरों को नम नहीं होने देता। खसखस खाने से दोस्तों फर्टिलिटी पावर भी बढ़ती है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए फायदेमंद है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है। थायराइड को भी ये कंट्रोल करता है। आपको चाहे हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो तो खसखस का आप सेवन कर सकते हैं। खसखस खाने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में कर सकते हो। तो खसखस का प्रयोग करने का एक तरीका बताता हूँ, जिससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और ये सारे फायदे भी मिलेंगे। रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच खसखस डालने हैं और इसे बॉयल कर लेना है, और रात को सोने से पहले इसे सिप सिप करके पी लेना है। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लंच और डिनर के बाद 2 सूखे अंजीर खाएं और ऐसा 1 महीने तक लगातार करें। अंजीर में भी ठीक ठाक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अंजीर खाने से आपकी नसें भी मजबूत होती है और आपका शरीर भी हेल्दी रहता है। इसके अलावा आप तिल का लड्डू भी खा सकते हैं। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप तिल को रोस्ट करके ऐसे ही चबा चबा कर खाइए। ये जो तिल है इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 9 ग्राम तिल के अंदर 118 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हाथ पैरों को नम नहीं होने देता। तिल खाने से और भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज को कंट्रोल करना, जोड़ों का दर्द ये खत्म करता है। थायराइड के मरीज भी तिल का सेवन कर सकते हैं।
अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है दोस्तों, तो घर पर तिल की लड्डू बनाकर आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। इसके अलावा दोस्तों एक सुपर फूड है जिसे चिया सीड्स कहते हैं। कई लोग इसे सब्जा के बीज समझ लेते हैं, लेकिन सब्जा का बीज और ये चिया सीड्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। हालांकि दोनों ही एक ही प्रजाति के हैं, दोनों ही तुलसी की प्रजाति के हैं, लेकिन अलग अलग हैं। चिया बीज में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम चिया सीड्स के अंदर 60 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और प्रोटीन भी काफी मात्रा में होता है। चिया सीड्स खाने से दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है और ये नमनेस को भी ठीक करता है। इसके अलावा सफेद काबुली चने, हरी फलियां, राजमा, मूंग की दाल, सोयाबीन, लाल मसूर की दाल, हरे मटर, इन सभी के अंदर काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आप इस तरह से कैल्शियम की कमी को आप पूरा कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों विटामिन B12 सिर्फ मांस, मछली, दूध और पनीर में ही होता है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन चीजों में होता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट में होता है। ये ना तो हरी सब्जियों में होता है और ना ही फलों में, जैसा कि हमें गलत फहमी रहती है। हाँ, फॉलिक एसिड लगभग हर खाने की चीजों में मौजूद होता है। सारी सब्जियों और फलों में, मीट मछली में ये पाया जाता है। और ये फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों ही दोस्त होते हैं। तो शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। तो दोस्तों जो वेजिटेरियन लोग दूध, दही या पनीर भी नहीं लेते हैं या फिर नहीं ले पाते या बस कभी कभी ही लेते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी पैदा हो जाना एक कॉमन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारे देश में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है और अगर वह दूध, दही या पनीर भी नहीं खाते तो उनके लिए विटामिन B12 की कमी का खतरा हमेशा रहता है। एक बात और बता दूं कि नसों में जो कमजोरी होती है ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जरूर मिल्क प्रोडक्ट लिया करें, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम किया करें। एक बात का ध्यान रखें कि विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, इसलिए आपको रोजाना का रोजाना लेना पड़ेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वे लोग अंडे और मछली का सेवन करें, इसमें विटामिन B12 काफी मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब शरीर में पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना है। तो आप पालक खाइए। पालक में पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। 1 कप यानी कि लगभग 30 ग्राम पालक में 167 मिलीग्राम पोटेशियम और 7 कैलोरी पाई जाती है। वैसे पालक पोटेशियम के अलावा आयरन और कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स होता है। जहां आयरन हेयर हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ साथ एनीमिया से भी बचाव करता है, वहीं कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए भी बेहद आवश्यक माना गया है। आप पालक को चाहे वेजिटेबल सलाद में शामिल करें या फिर इसका सूप बनाकर पीजिए या फिर जूस बनाकर पीजिए। केला खा सकते हैं। केले में काफी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। एक बड़े केले में लगभग 487 मिलीग्राम पोटेशियम और 121 कैलोरी पाई जाती है और यह व्यक्ति की एनर्जी को एकदम से बूस्टअप करता है। और साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए भी काफी अच्छा होता है। आप केले को चाहें तो यूं ही खाएं या फिर इसकी स्मूदी बनाकर पिएं। इसके अलावा सफेद बीन्स खा सकते हैं। सफेद बीन्स पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है। 1 कप सफेद बीन्स में तकरीबन 3636 मिलीग्राम पोटेशियम और 673 कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा सफेद बीन्स फाइबर और फोलेट का भी एक अच्छा सोर्स माना गया है। आप इसका सूप बनाकर पीजिए या फिर इसकी सब्जियां बनाकर खाइए। इसके अलावा भी हाथ या पैर दिन भर में कई बार सोने लगे या झंझनाहट खत्म होने में बहुत ज्यादा देर लगे तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। गले से लेकर हाथ या पीठ से लेकर पैर के तलुओं तक झंझनाहट महसूस हो तो सकता है कि किसी चोट या गलत तरह से बैठने से या गठिया जैसी बीमारी के कारण भी नस दब गई हो। अगर आपके सिर्फ एक ही नहीं दोनों हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन होती है तो इसके लिए विटामिन B12 की कमी जिम्मेदार है। इसके साथ ही अगर आपको थकान महसूस होती है, आलस महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको एनीमिया भी हो, यानी खून की कमी हो। अगर आप दिन भर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर टाइपिंग करते रहते हैं तो हो सकता है कि उंगलियों के रिपीट मोशन से उसकी नसें दब जाए, जिसकी वजह से हाथ में झंझनाहट होने लगे। अगर झंझनाहट की वजह यही है तो आपको अपनी डेली रूटीन में खास चेंजेस लाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि आपका हाई ब्लड शुगर जहर की तरह काम करे। इससे आपको हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। थायराइड में भी झंझनाहट का एहसास होता है। अगर आपको हाइपो या फिर हाइपर थायराइड हो तो आपको हो सकता है कि शरीर में सुन्नपन, झंझनाहट की समस्या ज्यादा आती हो। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, सुन्नपन या झंझनाहट का एहसास होता है, साथ ही डबल चीजें दिखाई देती है तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। हाथ पैर में सुन्नपन, कुल्हों में भारीपन हो और थकान लगे तो PVD के लिए तुरंत
जांच करवाना चाहिए। इसके लिए एक्सरे, पल्स वॉल्यूम रिकॉर्डिंग, डॉपलर वेलोसिमेट्री, डुप्लेक्स इमेजिन, डिजिटल कंट्रास्ट एंजियोग्राफी और इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें करानी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय आपको बताता हूँ, इसे आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। जिस अंग में बार बार सुन्नपन या झंझनाहट होती है तो वहाँ रेगुलर मालिश कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, साथ ही उस हिस्से की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं, मसल्स मजबूत हो जाते हैं। आपको मालिश सरसों के तेल, तिल के तेल या फिर ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, जैतून के तेल से कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म करें और इससे मालिश करें। अगर सुन्नपन की प्रॉब्लम से हमेशा आप 2-4 होते रहते हैं, प्रॉब्लम हमेशा से बनी रहती है, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोइए। हल्दी वाले दूध पीने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथा भाग हल्दी इसमें डालने हैं और साथ में आपको डाल देना है 1/4 चम्मच सौंठ। जी हाँ, सौंठ अदरक का सूखा हुआ भाग होता है। इन दोनों को मिक्स करें और दूध को बॉयल कर लें और इसे कप में छान लें और उसके बाद उसमें डाल देने हैं गुड़। गुड़ को मिक्स कीजिए और सोने से आधे घंटे पहले से पी लीजिए। ऐसा आप लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कीजिए। ये सुन्नपन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। हल्दी ब्लड फ्लो को ठीक करती है। एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होने के साथ ही इसमें खून को पतला रखने का गुण भी होता है, जिससे तुरंत आपको आराम मिलेगा। हाथ पैरों को मजबूती मिलेगी, मसल्स को मजबूती मिलेगी, शरीर में कैल्शियम मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने बॉडी की विटामिन की जांच करवा लें। अब ये बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही कम रेट में, सस्ते में आप अपने शरीर की विटामिन की जांच करवा सकते हो। आप अपने शरीर की विटामिन की जांच करवा सकते हो। इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने जाना कि हाथ पैर में झुनझुनी क्यों चढ़ जाती है, हाथ पैर क्यों सो जाते हैं और